फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आप लोगों को बता दो तो आज जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा। जी है, दरअसल आप लोग बता दें आज बजट का दूसरा सत्र है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से 11 बजे तक स्थगित कर दी गई थी जी सभा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी की रैली रही पूरी तरीके से फ्लॉप। लोगों ने सोशल मीडिया पर उड़ाया मजाक, बोले बंगाल में पैसों की जनता बुलाई गई। जी जब पूरा खाली पड़ा था तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज पूरी महिलाएं संभाल रही हैं पूरे जी आंदोलन की कमान। दरअसल आप लोग बता दें आज पूरे देश में मनाया जा रहा है महिला दिवस। इसी दौरान महिलाओं ने संभाली है पूरे मोर्चे की कमान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी सदन में आप लोग बता दें एकनाथ खड़से ने मोदी सरकार को घेरा, बोले फिलहाल ये सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों इस पे बिल बिला उठे। जी हाँ, सभी विपक्ष। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी किसानों के आप लोग बता दें लंगर में गोलियां चल गई हैं। दरअसल कल देर रात दोस्तों किसानों के लंगर पर फायरिंग की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि ये सारा झगड़ा पानी पीने की वजह से हुआ, लेकिन सोचिए दोस्तों कुछ अंधभक्त थे मोदी के लगे जिसने ये फायरिंग की है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता त्रिवेंद्र सिंह की सरकार खतरे में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें उत्तराखंड के सीएम की सरकार अब खतरे में, यानी कि अब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार कभी भी गिर सकती है। और आप लोगों को बता दें भाजपा के ही सांसदों ने अब त्रिवेंद्र सिंह के लिए मोर्चा खोल के रख दिया। उनका कहना है कि फिलहाल इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। जी हाँ, अब ऐसे में आज आप लोग बताएं त्रिवेंद्र सिंह तत्काल में दिल्ली पहुंचे, यानी कि दोस्तों उठापटक जारी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल यहां पर कुछ नहीं होने वाला है भाजपा का। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज कांग्रेस का जमकर हंगामा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आज कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया सदन में। दरअसल आप लोग बता दें कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेर लिया। यहाँ पर इतनी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई संसद में कि लोगों को चुप कराना पड़ा। जब दोस्तों कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं हुए और उन्होंने पूरे संसद में हंगामा कर दिया तो 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी जी हाँ सभा को। इसके बाद आप लोग बता दें फिर से एक बार जो यहाँ पर संसद का बजट सत्र शुरू हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने फिर से जो यहाँ पर आड़े हाथ ले लिया। और आप लोगों को बता दें दोस्तों मोदी सरकार की कहीं ना कहीं नींद हराम होती जा रही है। जहां एक तरफ विपक्ष जो है यहाँ पर सरकार को घेरने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर सरकार को कांग्रेस घेर रही है। आप लोग बता दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से जो कि यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद की जगह आप चुने गए हैं सभा में, तो इसके चलते आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर जो मोदी सरकार को घेरा। बोले फिलहाल पेट्रोल डीजलों को लेकर सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। इसको लेकर दोस्तों संसद में सभी विपक्ष ने साथ दिया और जमकर हंगामा बोल दिया मोदी सरकार पर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आज पूरे किसान आंदोलन की कमान महिलाओं के बीच में। जी हाँ, महिलाओं ने भरी हुंकार, डर गई मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज किसान मोर्चे में सब कुछ महिलाएं देख रही हैं। ऐसे में महिलाओं का दोस्तों जत्था का जत्था पंजाब, हरियाणा और भी दूसरी जगहों से आ रहा है। आप लोग बता दें महिलाओं ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल अब तो आर पार की लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ जो यहाँ पर किसान नेता ही ऐसा कह रहे थे, लेकिन अब महिलाएं भी जोरों शोरों से मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही। महिलाओं का कहना है कि फिलहाल अब तो हम यहीं बसने वाले हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा गांव दिल्ली हाईवे पर ही बसेगा, यानी कि जितनी भी बॉर्डर है टिकरी सिंधु जितने भी बॉर्डर है वहां सब जगह अब घर बनाए जाएंगे और किसान आराम से रहेगा। अगर सरकार सोचती है कि किसान डर कर भाग जाएगा या वो डर जाएगा तो सरकार बहुत गलत है। किसानों का कहना है कि अब तो 12 महीने यहीं बीतेंगे। जी हाँ, इसके बाद बारिश भी आना है, तो किसानों कहना है कि फिलहाल अब तो घर बनाए जाएंगे और घर बनाने के साथ साथ अब यहीं पर आराम से व्यतीत करेंगे अपना जीवन, क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही है। ऐसे में हम भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार अड़ियल है तो हम उससे भी ज़्यादा अड़ियल हैं। जी हाँ, यानी कि आज कहीं ना कहीं महिलाओं ने दोस्तों मोर्चा खोल दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, एक बार फिर से घेरा ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से महिला दिवस पर निकालने वाली है ममता बनर्जी मार्च। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज ममता बनर्जी की फिर से एक बार मार्च निकाला जाएगा। इसमें ममता बनर्जी सभी महिलाओं को सम्मानित करेंगी और पैदल चलेंगी उनके लिए। आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी की एक तरीके से आज रैली ही मान लीजिए, और सरकार को लगातार ममता बनर्जी घेरती चली आ रही है। जब कल पीएम मोदी ने बंगाल में जाकर कहा था कि ममता दीदी ने लोगों के साथ धोखा किया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही बंगाल में, तब ममता बनर्जी ने दोस्तों पलटवार में कहा था कि जो लोग यूपी और बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं वो हमें आकर समझा रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर महिलाओं की कैसे सुरक्षा करना। जबकि दोस्तों बंगाल में तो इतने मामले भी नहीं है, और बल्कि क्राइम रेट बहुत कम है बंगाल में अगर देखा जाए तो। लेकिन जो बिहार और दोस्तों यूपी में हो रहा है वो पीएम मोदी कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, उस चीज़ को हर कोई मुद्दा बनाकर उठाता है। लेकिन लगातार यूपी में रेप घटनाएं, मर्डर, इस तरीके की चीज़ें लगातार हो रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल आप लोग बता, त्रिवेंद्र सिंह आज मिलने पहुंचे। जी हाँ, आप लोग बताते अमित शाह से। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते अब उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार पर तलवार लटक रही है। दरअसल आप लोग बताते भाजपा के सांसदों ने ही जो है यहाँ पर सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। भले ही दोस्तों भाजपा ये कहती रही कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह सीएम की जो सरकार है वो अब कभी भी गिर सकती है। सच्चाई है, एक तरफ दोस्तों हरियाणा की सरकार पे तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ अब उत्तराखंड के जो सीएम है उनके खिलाफ उनके ही विधायकों ने मोर्चा खोल दिया कि इनका कार्यशैली सही नहीं है। और आपको बता दें इसीलिए आज जो त्रिवेंद्र सिंह है वो जो है यहाँ पर मोदी सरकार यानी कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आए। इससे पहले आप लोगों को बता दें उत्तराखंड में जेपी नड्डा पहुंचे थे, जी हाँ, सब कुछ संभालने। लेकिन आप लोग बता दें लगता है दोस्तों उत्तराखंड का बवाल अब बढ़ता जा रहा है, और हो सकता है कि मोदी सरकार दोस्तों इस साल जगह जगह अपनी सरकार खो दे और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, क्योंकि अब की बार तो पीएम का पद भी जाएगा मोदी सरकार के हाथ से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है नीतीश बिलबिला उठे। जी हाँ दोस्तों, जब सीएम नीतीश से सवाल पूछेगा, जी हाँ, जब उनके महंगाई को लेकर सवाल पूछेगा और सवालों के जवाब उठाने लगे लोग तो बिलबिलाने लगे नीतीश कुमार। जी हाँ, लोगों ने जमकर निशाना साधा, बोले देखो कैसे सच्चाई जब पूछी जाती है तो कोई कैसे बिलबिला उठता है। आरजेडी ने जमकर जो निशाना साधा कि भाई बिहार में सब कुछ चंगा नहीं। जी हाँ, और इंसान वहाँ पर बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए तो जो बिहार में वादे किए गए थे वो अभी तक नहीं निभाए गए। ना ही वहाँ पर दोस्तों 19 लाख नौकरियाँ दी गई हैं, ना ही वहाँ पर जो यहाँ पर किसी को बेरोजगार मिला है, और वही सब कुछ चल रहा है जो पहले से था। यानी कि बिहार में अभी भी वैसा ही है जो पहले था। चुनाव से पहले मोदी जी ने बड़े बड़े वादे करे थे, यहाँ तक के वैक्सीन को लेकर जो वादे करे थे उसमें भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल ममता बनर्जी के तले दब गई मोदी सरकार, वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में कल पीएम मोदी पहुंचे थे, जिनकी रैली में रत्ती भर भी भीड़ नहीं थी। दरअसल एक वीडियो साझा हुआ जिसके बाद मोदी सरकार और गोदी मीडिया की पोल खुल गई, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पर भीड़ का नामो निशान तक नहीं है, और मोदी सरकार जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई है। नतमस्तक कैसे हो गई है दोस्तों? क्योंकि यहां पर मोदी के खिलाफ लोगों ने ही मोर्चा खोलकर रख दिया। जहां एक तरफ मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर हल्ला बोला और लोगों ने यह बता दिया कि फिलहाल ये सरकार तानाशाही के रवैये पर चल रही है। और इसीलिए दोस्तों बंगाल की जनता जैसे ही मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर अपना भाषण शुरू करा तो लोग पहले से ही जानते थे दोस्तों कि भाषण में झूठ होगा, इसीलिए मोदी के भाषण से पहले ही लोग जो है निकलना शुरू होगा, जिसके बाद लोगों ने जमकर वीडियो जो है वायरल किया और इससे साफ पता चल गया कि कुछ अपने ही लोगों को पैसे देकर भीड़ में बुला लिया। दरअसल एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों सोशल मीडिया पर, जिसमें एक पत्रकार है वो पूछती हुई नजर आ रही
भाई आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के या फिर आप जो है यहाँ पर एक आम इंसान है, तो ज़्यादातर जो भीड़ है वो कह रही है कि हम कार्यकर्ता हैं। यानी कि दोस्तों खुद ही के लोगों को रैली में खड़े कर देना ये भाजपा की पुरानी आदत है। और जय श्री राम के नारे लगवाए गए दोस्तों बसों और ट्रॉली में भरकर। इससे क्या साबित होगा दोस्तों? कोई भी कहीं खड़े होकर जय श्री राम बोल दे तो इससे क्या होगा? ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो भाजपा की सरकार कब तक करेगी, क्योंकि अब तो भांडा भी फूट चुका है। अब तो लोग भी कह रहे हैं कि अरे भाई बंद कर दो, अब तो बंद कर दो हिंदू मुसलमान की राजनीति, क्योंकि तुम्हारी जो पोल है वो पहले ही खुल चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल, आज महिला दिवस पर किसान महिलाओं का बड़ा ऐलान। बोले पूरे अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे और इस अंत तक इसको जीत कर जाएंगे। दरअसल दोस्तों जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उन्होंने कई किसानों ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि इस आंदोलन को ख़त्म मत होने देना। कल भी जिस किसान ने लटक कर अपनी जान दे दी पेड़ से, उस किसान ने अपनी चिट्ठी में साफ लिखा था कि इस आंदोलन को आगे लेकर जाना और जीत के ही लौटना, हार के मत। तब से दोस्तों किसानों का हौसला और बढ़ गया। जब किसान भाई जान दे सकते हैं दोस्तों, तो सोच लीजिए फिर उनमें कितना जो है यहाँ पर दम होगा। और इसीलिए मोदी सरकार को अब दोस्तों काले कानून को वापस तो लेना ही होगा, और अगर नहीं भी लेती तो फिलहाल 2024 में विदाई तो पक्की है मोदी जी की, क्योंकि अब कुछ भी कर ले अब इस देश की जनता रुकने वाली नहीं है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।